गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। व्हाट आर एरर्स? त्रुटि क्या होती है? एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। से कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है और हमने जो कैलकुलेट किया वो मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आप 10th में पढ़े होंगे स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हमने किसी से कहा कि जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो जब कैलकुलेट किया तो उसने पाया कि जी की वैल्यू आ रही है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो लेस आ रहा है ये एरर है। जरूरी नहीं कि लेस ही आए, कोई इसको 9.9 या 10.0 भी मेजर कर दिया तो भी क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर। एरर जो होता है वो कई तरह का होता है। टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर इज व्हाट? द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट कॉल्ड कांस्टेंट एरर। कोई एरर है जो हर ऑब्जर्वेशन पे, कोई भी गणना आप कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन में सेम आ रही है, सेम अमाउंट में आ रही है, तो ऐसी एरर को हम कहते हैं कांस्टेंट एरर। ये एरर प्रोड्यूस कब होती है, कब ये आती है? सच एरर्स आर ड्यू टू द faulty calibration of the scale of the measuring instrument। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो उसका स्केल बना है उसमें कोई फॉल्ट है, वो फाउल मेजर कर रहा है, सही मेजर नहीं कर रहा है, तो हर बार जब हम उससे मेजर करेंगे तो उतनी ही एरर वो बताएगा। और ऐसा कोई एरर आता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर। यह एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका, जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके फाउल कैलकुलेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। क्लियर? दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज another types of error. The error which tend to occur one direction, either positive or negative, are called systematic error। वह एरर जो दोनों डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आ सकती है या निगेटिव डायरेक्शन में भी आ सकती है, ऐसी एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब आपने किसी वायर का या कॉइन का रेडियस मेजर किया होगा, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में जब उसके दो जबड़े उसमें होते हैं, उसी में हम फंसा करके कॉइन को मेजर करते हैं। उसमें दो स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल, एक मेन स्केल। तो अगर दोनों उसके जो जबड़े होते हैं उनको हम आपस में मिलाएं तो दोनों पैमानों के जो दोनों स्केल होती हैं उनके जीरो सीध में है, एक दूसरे के सीध में है। तो जो वर्नियर होता है वो बिल्कुल
ट्रू वैल्यू देता है। इन दिस केस देयर इज नो एरर इन सच काइंड्स ऑफ वर्नियर स्केल। लेकिन अगर दोनों जीरो सीध में नहीं हैं, एक लेफ्ट तरफ चला जा रहा है, एक राइट तरफ चला जा रहा है, तो उसमें दो तरह की एरर प्रोड्यूस हो जाती है। उनको बोला जाता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक निगेटिव जीरो एरर। धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि बोला जाता है। और ये एरर जो होती है ये उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक एरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, the errors which occurs irregularly and at random in magnitude and direction are called random error. Random error. Such error occur by chance and arise due to slight variation. जो आपका ऑब्जर्वर है वो अगर थोड़ी सी भी गलती कर देता है, थोड़ा सा भी वेरिएशन करता है, तो ये रैंडम एरर प्रोड्यूस हो जाती है। और ये एरर बाय चांस, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एपरेटस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या है कि हम अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कोई मेज़र करते हैं तो हर बार वो डिफरेंट माप हमको बताएगा, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो जितनी बार हमने उसका मेजरमेंट लिया उन सब का मीन ले लेते हैं। जैसे हमने 10 टाइम्स किसी अमाउंट को मेज़र किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमने 10 टाइम्स किया स्केल से, और हर बार स्केल ने हमको अलग अलग डिफरेंट वैल्यू बताई, तो हम 10 टाइम्स जितना मेज़र करेंगे सबका सम कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे, मीन्स उसका मीन ले लेंगे। तो जो हमारा ये रैंडम एरर है ये मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें 2-3 और एरर होते हैं। देयर आर 2 or 3 more errors: relative errors, absolute error and percentage error. What is absolute error, what is relative errors and what is percentage error? Absolute error, relative error and percentage error. These are very useful errors for calculations point of view. What is absolute error? The difference between true value and individual measured value of a quantity is called absolute error. ये नियर अबाउट एरर की ही डिफिनीशन है। एब्सोल्यूट एरर उसी को बोला जाता है। अपने को बताया हमने कि जो फिजिकल क्वांटिटी कोई है उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसका जो डिफरेंस होता है वही एरर कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही डिफिनीशन लगभग बताई गई आपको कि एब्सोल्यूट एरर भी द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। इफ वी आर मेजरिंग many times in first measurement the value of a physical quantity is measured A1 and its true value is A, then A minus A1 is called delta A1. Delta A1 is the absolute error. कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमने उसका मेजरमेंट लिया, पहली बार लिया तो A1 आया और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो A है, तो A में से A1 को घटा देंगे, जो मिलेगा डेल्टा A1 उसी को हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट एरर है। नेक्स्ट, अगर हम दोबारा मेजरमेंट करते हैं, इस बार A2 आया तो A माइनस A2 दैट इज
delta E2. Delta E2 is absolute error in this measurement. In third time, delta A3 is equal to A minus A3. If we measured A3, then absolute error delta A3 is equal to A minus A3, and so on. And for such as delta AN is equal to A minus AN. nth टाइम हमने अगर मेजरमेंट किया और वैल्यू आई an, तो a माइनस an विल बी द एब्सोल्यूट एरर that is represented by delta an is equal to a minus an. Clear? Now mean absolute error. अगर जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट की है उनकी पॉजिटिव वैल्यू का मीन ले लें, माध्य मीन ले लें, तो जो आएगा उसी को हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. What is mean absolute error? The arithmetic mean of the positive magnitude of all absolute errors is called mean absolute error. That is an bar. It is represented by delta an bar is equal to ये mod of delta a1 plus mod of delta a2 mod of delta a3 plus and so on mod of delta n upon n. 1 upon n को कॉमन किया और इसको लिखते हैं सिग्मा. समेशन, सबको जोड़ने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है सिग्मा. सिग्मा डेल्टा ए आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n. अब इसमें हम i की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये मिलेगा हमको डेल्टा a1. 2 रखेंगे तो डेल्टा a2. इसी तरह कहाँ तक रखेंगे, n तक, तो डेल्टा an मिलेगा. तो डेल्टा an bar means mean absolute error is equal to 1 upon n sigma delta ai, where I is equal to 1 to n. Now relative error. What is relative error? The ratio of mean absolute error to the true value of the measured quantity is called relative error. Relative error. If delta A is the error in measuring a physical quantity and its true value is A, then ratio of error delta A and true value of that measured quantity A, ratio delta A upon A is called relative error. डेल्टा ए अपॉन ए इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू जो है उसकी ए है, और इसके साथ जो रेशियो लेंगे वही हमारा कहलाएगा क्या, रिलेटिव एरर. नेक्स्ट है परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. व्हाट इज परसेंटेज एरर? अगर हम मीन जो रिलेटिव एरर है इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइंग बाय 100 वी गेट परसेंटेज एरर. The relative error expressed in percentage is called
परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर जो होता है उसको हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, एंड मल्टीप्लाइंग रिलेटिव एरर बाय 100 वी गेट परसेंटेज एरर। तो these are all about errors. In next video we will discuss about combinations of errors. Thank you.